दो मतलब होते हैं, जैसे मैंने कह दिया आर्टिकल, तो आपके ए, एन और द, यानी इसमें आपके जो आर्टिकल्स बाबू होते हैं वो 3 होते हैं। इसी तरह के आर्टिकल आपका एक मतलब इसका और होता है, कहता है राइट एंड आर्टिकल्स ऑन द वुमेन सेफ्टी ऑफ इंडिया। तो पहले जैसे हम एस्से लिखते थे, तो एस्से को अब जो है कंक्लूड करके उसके हमको आर्टिकल लिखने के लिए उसमें बताए जाते हैं, जिसमें आपको विदाउट हेडिंग आपकी जो होते हैं वो 2 से 2.5 पेज में आपको अपनी बातों को रखना होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इंग्लिश में बाबू आपके आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द का इसमें थोड़ा एक्सेप्शनल है, इसके पीछे महज आपको रूल 53 आपको पढ़ने होते हैं। टोटल आपके जो रूल है उसके पीछे 53 रूल है। बस आप इतना थोड़ा सा 53 रूल देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कहाँ लगता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसमें देखिए बाबू ए और एन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ए और एन को बात करें तो आर्टिकल्स को में हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। अब दूसरा जो हमारा द होता है उसको हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। अब इनडेफिनिट का मतलब दुनिया जानती है क्या होता है, अनिश्चित। अच्छा,
क्या था, या था, तो यहाँ आपका क्योंकि आपका ये कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा आपका ए लगेगा। अगला आपका यहाँ पर डीएम, तो अब जब लिखिए तो क्या आया डी, तो डीएम आया, तो कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का क्या लगेगा ए या है। अगला लिखा है एस डी एम, डी ए ए बी सी डी डी, अगर लिखा यस पढ़ दियो तो यस यस डी ई तो गलत होगा। ये लिखा है एस, तो पहला क्या है ए, और ये रिप्रेजेंट करेगा ए, ए आपका वॉवेल है तो यहाँ पर लग जाएगा एन। अगला है एस पी, पहला लेटर क्या है ए, तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा एन। अगला लिखा है डॉक्टर, तो पहला लेटर क्या है, अब जैसे पहले हिंदी में लिख दे रहे हो डॉक्टर, मात्रा है उसे कोई मतलब नहीं, पहला क्या है डी, तो यहाँ पर क्या लगेगा ए। अगला है जीनियस, अब इसको ईनियस पढ़ देंगे तो आई लग जाएगा, लेकिन ईनियस बहुत बड़ा जब क्राइम करता है तो उसको ईनियस क्राइम कहते हैं, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा टाइम। तो इसमें हमने देखा कि फर्स्ट लेटर हमारा वॉवेल है, इससे हमको कोई भी मतलब नहीं होता है। हमारा साउंड अगर वॉवेल का है तो वहां पर आपका एन लगेगा, साउंड अगर कॉन्सोनेंट का है तो हमारा वहां पर ए लगेगा। यूनिवर्सिटी जैसी चीजों पर आपका एक्सेप्शनल है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीजें होती है, कॉम्पिटिटिव में भी पूछे जाते हैं कि यूनिवर्सिटी के साथ क्या लगेगा। आसान तरीका है, हिंदी लिख लो, पूरा ना लिखो तो सिर्फ यूनिवर्सिटी में या आवत है, इतना क्लियर है। अगर या आपका वॉवेल है तो एन लगेगा, कॉन्सोनेंट है तो आपका क्या लगेगा ए लगेगा। अब इसमें आपको बस देखना है, इसको हिंदी देख लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। यूनिवर्सिटी, अब या रिप्रेजेंट करेगा वाई को, अगर कहें यू को तो गलत है क्योंकि यू छोटा ऊ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे पी यू टी क्या हो गया आपका, तो यू जो बेसिकली होता है वो छोटा ऊ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो वाई रिप्रेजेंट करेगा, इसीलिए आपका इसमें क्या लग जाएगा ए लग जाएगा। जैसे इसको हावर पढ़ेंगे, हावर पढ़ो तो ए लगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, और इसको क्या पढ़ेंगे, पूरा पूरा हाउस ही पढ़ेंगे, इसमें वो साइलेंट नहीं। ओके, कटा।